इस कार्यक्रम के सभी तथ्य मूल दस्तावेजों, किताबों से लिए गए हैं। कुलबेली में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं भारतीय इतिहास, धरोहर और भारतीय संस्कृति से जुड़ा कार्यक्रम अखंड भारत। भारत के आजादी की कहानी के 11वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सुना 1857 की क्रांति में दिल्ली, इलाहाबाद, कानपुर और कई बड़े शहर आजाद हो चुके थे। झांसी को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में आजादी मिली। अब सुनिए आगे। सन 1857 में पंजाब की सबसे बड़ी छावनी लाहौर के पास मियां मीर में थी। मियां मीर में गोरे सिपाहियों की तुलना में हिंदुस्तानी सिपाही 4 गुना ज्यादा थे। अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति के प्रचारकों ने क्रांति की चिंगारियां पेशावर, लाहौर, अमृतसर, जलंधर, फिल्लौर, फिरोजपुर आदि सभी स्थानों में पहुंचा दी। पंजाब के हिंदुस्तानी सिपाहियों की यह योजना थी कि सबसे पहले मियां मीर के सिपाही लाहौर के किले पर चढ़ाई करेंगे। इसके बाद पेशावर, अमृतसर, फिल्लौर और जालंधर की पलटन एक साथ क्रांति शुरू करेंगी। मियां मीर में रॉबर्ट अंग्रेज सेनापति था। वो बहुत चतुर और चालाक था। उसे जैसे ही मेरठ और दिल्ली की घटनाओं की जानकारी मिली, वो तुरंत सावधान हो गया। तभी उसके गुप्तचरों ने खबरें दी कि मियां मीर के हिंदुस्तानी सिपाही क्रांति शुरू करने वाले हैं। 13 मई 1857 को मियां मीर के परेड मैदान में रॉबर्ट ने 1000 हिंदुस्तानी सिपाहियों को बुलाया। उसके तुरंत बाद तोपखाने सहित गोरखा सैनिकों का दल आ गया और उसने हिंदुस्तानी सिपाहियों के दल को घेर लिया। रॉबर्ट ने हिंदुस्तानी सिपाहियों को आदेश दिया कि वो अपने हथियार डाल दे। अंग्रेजों की सेना और तोपखाने से घिरे हिंदुस्तानी सिपाहियों ने मजबूर होकर हथियार रख दिए और चुपचाप अपनी बैरकों में चले गए। लाहौर में मौजूद हिंदुस्तानी सिपाहियों से हथियार रखवाने के लिए एक गोरी पलटन भेजी गई। उसने वहां के सिपाहियों से हथियार रखवाकर किले के बाहर बैरकों में भेज दिया। उधर पेशावर में 24-27 नंबर की पलटन और 5 नंबर की सवारी ने 22 मई को क्रांति का बिगुल फूंकने की तैयारी की थी। मियां मीर की घटना का समाचार पाते ही अंग्रेज अफसरों ने गोरी सेना के 4 दल पेशावर भेजे और 22 मई की सुबह देसी सिपाहियों ने हथियार डाल दिए। 22 मई की शाम अंग्रेज सैनिक सावधान थे कि कहीं छावनी या नगर में विद्रोह ना हो जाए, किंतु उसी रात कुछ निहत्थे हिंदुस्तानी सिपाही नगर की ओर जा रहे थे। उन अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। उसी रात 14 हिंदुस्तानी सिपाहियों को फांसी पर लटका दिया गया ताकि बाकी सिपाही उनसे सबक लें। बैरकों के बाहर यह लिख दिया गया कि कोई भी हिंदुस्तानी सिपाही बाहर नहीं निकल सकता। जिसने ये बात नहीं मानी उसे तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। पेशावर के पास ही मैदान में 55 नंबर पैदल पलटन थी। उसके सेनापति को भरोसा था कि उसकी पलटन विद्रोह नहीं करेगी, किंतु पंजाब के अंग्रेज अफसरों ने उन पर दबाव डाला कि पलटन से हथियार ले लिए जाएं। इस पर दुखी होकर अंग्रेजी कर्नल ने आत्महत्या कर ली। जो हिंदुस्तानी सिपाही पकड़े गए उन्हें बाद में तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। दिल दहला देने वाले इस दृश्य का वर्णन एक अंग्रेज इतिहासकार ने किया है। वो लिखते हैं, एक चौकोर मैदान के 3 ओर फौज खड़ी थी और चौथी ओर 10 तोपें। 10 हिंदुस्तानी सिपाहियों को लाकर तोपों के मुंह से बांधा गया और फिर तोप खाने के अफसर ने अपनी तलवार चलाई। एक साथ 10 तोपों की गरज सुनाई दी और इसके साथ तोप से बंधे हुए सिपाहियों के हाथ, पांव, सर चारों ओर उड़ते हुए दिखाई दिए।
ये दृश्य 4 बार दोहराया गया। उधर फिरोजपुर में कंपनी सरकार के गोला बारूद के बहुत बड़े भंडार की रखवाली हिंदुस्तानी सिपाही करते थे। उन सिपाहियों के इरादे जानने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें परेड ग्राउंड बुलाया। फिर उसी दिन कुछ ही घंटों बाद फिरोजपुर के भारतीय सिपाहियों ने क्रांति शुरू कर दी। अंग्रेजों ने स्वयं गोला बारूद भंडार जला दिया, जिससे क्रांतिकारी सिपाही उसका इस्तेमाल ना कर पाए। जालंधर, फिल्लौर और लुधियाना की देसी वाहिनियां चुपचाप क्रांति की तैयारी कर रही थी। 9 जून 1857 को आधी रात के समय जालंधर की देसी पलटन ने क्रांति का ऐलान कर दिया। वहां मौजूद अंग्रेज सेना के सिपाही और अफसर घबरा गए। क्रांतिकारी सेना बड़ी शान से लुधियाना की ओर रवाना हुई। जालंधर की सेना का एक सिपाही फिल्लौर पहुंचा और उसने क्रांति की सूचना दे दी, और फिर वो आकर जालंधर की क्रांति सेना से मिल गई। अब दोनों सेनाएं लुधियाना की ओर बढ़ी। लुधियाना के अंग्रेज अफसरों ने सतलज पर बना पुल तोड़ दिया। क्रांतिकारी सेना ने रात के समय उस पुल से कोई 3 किलोमीटर दूर सतलज को पार करना चाहा, लेकिन पीछे से अंग्रेजी सेना ने हमला कर दिया। घमासान युद्ध हुआ। अंत में क्रांतिकारी सेना की विजय हुई। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी या किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।